जय श्री राम दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, हस्तमैथुन करने से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पहला चीज़, हस्तमैथुन करने से जो भी हस्तमैथुन यानी जो मुट्ठ मारता है, जो अपने लिंग को हिला रहा है, पानी निकाल रहा है, हस्तमैथुन करके मुट्ठ मार के पानी निकाल रहा है, तो उसका सबसे पहला नुकसान ये होता है कि आपका शरीर कमज़ोर होता है, दिमाग कमज़ोर होता है और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, हमेशा आलस रहेगा, अंडों में दर्द होगा। आपके जो अंडे हैं, आपका जो अंडा है नीचे, टेस्टिकल, अंडकोश में दर्द होगा, बहुत भयंकर दर्द होगा। जब आप हस्तमैथुन करोगे, मुट्ठ मारोगे, उसके बाद इतना दर्द होगा आपको कि आपको दर्द की दवाई खाना पड़ेगा। इतना बहुत दर्द होगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक इंसान का जो वीर्य बनता है वो बनने में 35 दिन का समय लगता है, 1 महीने का समय लगता है। जो आप एक बार मुट्ठ मार के पानी निकालते हो उसको बनने में कितना समय लगता है? 35 दिन समय लगता है। और आप लगातार निकालोगे तो उससे क्या होता है कि वो बन नहीं रहा है और आप निकाल रहे हो, तो उससे आपको बहुत नुकसान होगा। और क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास वो एनर्जी नहीं रहता है कि जिससे कि आप कोई काम कर सको। जल्दी थक जाना, कोई भी भारी काम नहीं कर पाओगे, आलस में रहोगे, हाथ पैर में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, आँखों में दर्द और चेहरे का चमक चला जाएगा, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत नुकसान है। तो अगर आप अपने ज़िंदगी में चाहते हो कि आपको कोई नुकसान ना हो तो इस तरह की चीज़ें ना करें, ये हस्तमैथुन ना करें। उसके रोकने का एक ही तरीका है, आप जब काउंटर होता है, नाम जप करने का काउंटर होता है, उस पर हाथ में लगा करके भगवान के नाम का जाप कर सकते हो। हस्तमैथुन करने का मन होता है तो अपने विचार को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मन में आया तो दूसरा कुछ सोचना शुरू कर दो, दूसरी बातें करना शुरू कर दो। लेकिन उस आवेग में, उस जोश में आप उस चीज़ को रोक नहीं पाते हो और यही आगे जाके आपको नुकसान करेगा। शादी के बाद भी नुकसान करेगा। शादी के बाद आप बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहोगे। और बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ते हैं याद नहीं होता है। कैसे याद होगा? तुम अपना शरीर का ताकत निकाल दोगे तो कैसे याद होगा? कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे। लाइफ में कामयाब होने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है आपको हस्तमैथुन जैसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी परीक्षा में पास करना है, टॉप करना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। बस कुछ दिन के लिए करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर दिन करना है ब्रह्मचर्य। अब 2 साल या 4 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपका जितनी तकलीफ़ है सब ठीक हो जाएगा। तो गंदी चीज़ें मत देखो, गंदी वीडियो मत देखो, गंदे फ़ोटो मत देखो, गंदी बातें मत करो, गंदे गाने मत सुनो। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ अच्छी बातें किया करो, गंदी बातें मत करो। वाइफ है तो वाइफ के साथ प्यार से बात करो, गंदी बातें मत करो। ये वासना जो है वो मर्द के लिए बहुत ख़तरनाक है। काम वासना आपको अंदर से इतना कमज़ोर बना देता है कि आपकी शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बॉडी नहीं बनेगा। आपको कोई बोल दे कि 2 किलोमीटर तक चलो तो नहीं चल पाओगे, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हस्तमैथुन करने वाले का शरीर का ताकत निकल जाता है तो हड्डी कमज़ोर हो जाती है। थोड़ा सा भी चोट लगेगा आपको तो हड्डी में चोट लग जाएगा, एकदम टूट जाएगी हड्डियाँ। आपकी हड्डी को मजबूत करके रखता है। जो चीज़ को आप पानी जैसे बहा रहे हो ना, 100 बूंद खून से बनता है भाई। ऐसे नहीं है कि चलो फिर से बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100 बूंद खून से मिल करके 1 बूंद वीर्य बनता है। तो भैया जब बच्चा पैदा करना हो तभी करिए। सेक्स तब करना चाहिए जब बच्चा करना है। नहीं करना है बच्चे तो मज़े के लिए मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और गंदी चीज़ों से दूर रहा करो भाई। जो भी अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य से बढ़ के कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ना गंदा देखो, ना गंदा सुनो, ना गंदा बोलो। अब जिम लगा लो, एक्सरसाइज कर लो जिससे शरीर फिट रहेगा, दंड बैठक कर लो, सीढ़ी चढ़ो उतरो।
ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी की, एसएससी की, रेलवे की, किसी भी, आर्मी वाले को तो और भी कहूँगा कि ये चीज़ों से दूर रहो। तो इन चीज़ों से दूर रहोगे तभी आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिलेगा। इस चीज़ को याद रखना भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जय श्री राम, लाइक और शेयर कर दो।